गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करने जा रहे हैं हम फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर यानी सॉलिड स्टेट। बट उससे पहले हम अपने सिलेबस की थोड़ी जानकारी रख लेते हैं। जैसे प्रीलिम्स, एनसीईआरटी न्यू वर्ड इस्तेमाल करता है प्रीलिम्स हमारे कौन से कंटेंट्स हैं। उससे पहले हम जानते हैं केमिस्ट्री हमारा जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट पोर्शन का नाम है फिजिकल केमिस्ट्री, सेकेंड इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड थर्ड इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्वेश्चन ये उठता है फिजिकल केमिस्ट्री हमें क्या डील कराता है भाई, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें वो क्या बताता है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें किसके बारे में बताता है। तो फिजिकल केमिस्ट्री जो है वो क्वांटिटी एनालिसिस की बात करता है। क्वांटिटी मात्रा बताता है कि कितने ग्राम के साथ रिएक्ट करता है तो कितना ग्राम बनाता है। चलिए, बनने के बाद जो बना उसकी क्वालिटी की जांच करता है, क्वालिटी को एनालिसिस करता है कि उसका ऑर्डर क्या है, स्मेल क्या है, शेप, साइज ये क्या है, वो बताता है हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और फाइनली जो बन गया तो बना कैसे है उसके मैकेनिज्म को डील करता है कौन, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसलिए हमें केमिस्ट्री के तीनों पोर्शन पढ़ने कंपलसरी है, नेसेसरी है, जरूरी पड़ जाता है। चलिए, तो सॉलिड स्टेट ये आपको मैंने फिजिकल इनऑर्गेनिक के बेसिस पर डिवाइड कर दिया है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में हमें टोटल 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं, जिसमें पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट, सेकेंड इज सॉल्यूशन एंड थर्ड इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फोर्थ इज केमिकल काइनेटिक एंड फिफ्थ इज सरफेस केमिस्ट्री। चलिए, सॉलिड स्टेट हमें क्या बताता है। सॉलिड स्टेट का मतलब अवस्था, इसका मतलब 10th क्लास में आपने पढ़ा था कि पदार्थ की, मैटर की और भी स्टेट होती हैं भाई। तो आपने पढ़ा था स्टेट ऑफ मैटर कितने टाइप्स के, तो मेनली 3 टाइप्स के, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो उसमें से हमें सॉलिड स्टेट को डील करना है 12th क्लास में। ये हमें बताता है कि सॉलिड है, किस तरह के सॉलिड को क्या कहा जाता है, कितने टाइप्स के सॉलिड होते हैं, किसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है सॉलिड की, ये हमें पढ़ना है सॉलिड स्टेट में। सेकेंड चैप्टर है सॉल्यूशन। ये हमें बताता है कि डिफरेंट टाइप्स के कंपोनेंट्स को आपस में मिलाते हैं तो कोई नया प्रोडक्ट बनता है, उस नए प्रोडक्ट को सॉल्यूशन कहते हैं या नहीं कहते हैं, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, कैसे। तो ये हमें बताता है सॉल्यूशन चैप्टर। किसमें सॉल्यूशन तैयार हुआ तो उसमें सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा है या कम है, किसे हम डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं, किसे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, ये सारे हमें डेफिनेशंस इन्फॉर्मेशन मिलेगा किसमें, तो सॉल्यूशन चैप्टर। थर्ड है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल मीन्स केमिकल एनर्जी। यानी हम इस चैप्टर में एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे जो क्या करेगा, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा किसमें, तो केमिकल एनर्जी में। इस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो ये चैप्टर हमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट ऐसे बताएंगे जिनके हम एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, जैसे हम डेली लाइफ में हमें पता है कि हम जो हैंड वॉच होती है या फिर जो वॉल क्लॉक है, इसमें जो हम इस्तेमाल करते हैं बैटरीज, वो सारे ड्राई सेल कहलाते हैं। तो ऐसे सेल जो एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा रिचार्ज नहीं कर सकते, उस तरह का हम कहते हैं प्राइमरी सेल। और ऐसे बैटरीज जिसे एक बार डिस्चार्ज होने के बाद उसे हम दोबारा से रिचार्जेबल कर सकते हैं, उसे कहते हैं सेकेंडरी सेल। तो ये सारी चीज़ें हमें मिलेगी किसमें, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट है केमिकल काइनेटिक। केमिकल काइनेटिक हमें क्या बताता है, ये हमें ये बताता है कि जब हमारे एनवायरमेंटल में जो रिएक्शंस होते हैं या डेली लाइफ में जो भी हम काम करते हैं, वहाँ जो केमिकल रिएक्शन का रोल होता है उसका रेट क्या होता है। जैसे कहते हैं कि ब्रेड का पैकेट आप खरीद कर लाते हैं तो उस पर लिखा होता है बेस्ट बिफोर 4 डेज, 3 डेज या 5 डेज। कैसे भाई, उसे कैसे पता चल गया कि ब्रेड का पैकेट है तो ब्रेड 5 दिन सही रहेगा। वहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शंस करवाए जाते हैं और उस केमिकल रिएक्शंस के रेट क्या होती है, उस रेट के बेसिस पर हम वहाँ पर लिख देते हैं कि ये चीज़ इतने दिन के लिए सही है, उसके बाद ये खराब हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिकल काइनेटिक। लास्ट है आपका सरफेस केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री का। सरफेस का मतलब कोई सरफेस, सतह। इस पे क्या होगा, एक सब्सटेंस के सरफेस पे कोई दूसरा सब्सटेंस आके क्या होगा, इकट्ठा होगा, जिसे एनसीईआरटी लिखता है एक्यूमुलेट। तो इस तरह की जो घटना होती है, फेनोमेना होती है, इस फेनोमेना को कहते हैं सरफेस केमिस्ट्री। ये हमें मिलेंगे, ये हम पढ़ेंगे इसमें और डिटेल से भाई। आज ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला फर्स्ट में हम पढ़ रहे हैं डी एंड एफ ब्लॉक। सबसे पहले आपने पढ़ा 10th क्लास में, है ना, या अभी आप पढ़ेंगे 11th में पढ़ा होगा आपने कि जो पीरियोडिक टेबल है उसको हमने एलिमेंट्स को डिवाइड किया हुआ है, 4 टाइप्स में बांटा हुआ है एस ब्लॉक के बेसिस पर, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। यानी हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो डिवाइडेड है ब्लॉक्स के बेसिस पर। कितने ब्लॉक्स में, तो 4 ब्लॉक्स में। फर्स्ट ब्लॉक का नाम है एस, पी, डी, एफ। इनके नाम कैसे पड़े होंगे एस भाई, कहते हैं कि किसी एलिमेंट का लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में गया होगा या जिस ऑर्बिटल में गए होंगे उसे हम उस ऑर्बिटल का, उस ब्लॉक का एलिमेंट मानते हैं। अगर आपने सोडियम, जैसे सोडियम लिया आपने, सोडियम का कॉन्फिगरेशन निकाला, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस नाम के सबसेल में एंटर करता है, इसलिए उसको हमने किस ब्लॉक में रख दिया, एस ब्लॉक।
तो इस तरह से हमारे पास 4 टाइप्स के ब्लॉक्स हैं। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक 11th में पढ़ना है। 11th में पी ब्लॉक में आपको 13-14 ग्रुप यानी कार्बन और बोरॉन फैमिली पढ़ना था, और आपको इस 12th में पी ब्लॉक में ग्रुप 15 से पढ़ना है यानी नाइट्रोजन फैमिली से। तो 15, 16, 17, 18 इसे पढ़ेंगे 12th में। नेक्स्ट है मेटलर्जी। मेटलर्जी जिसे एनसीईआरटी लिखता है द प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, मतलब एक माइंस में से आप जो निकालते हैं सब्सटेंस उसे कहते हैं मिनरल्स में से जो हमारे लिए एप्लीकेबल है, कम खर्च में इकोनॉमिकली उसे अलग कर सकते हैं, उसे कहते हैं ओर्स। अब ओर से निकला, ओर्स से मेटल को निकालने हैं तो अलग अलग प्रोसेस है। तो डेफिनेशन कहता है कि एक सब्सटेंस में से या माइंस में से एक प्योर मेटल को निकालने तक के लिए जितने प्रोसेस की रिक्वायरमेंट पड़ती है वो सारे प्रोसेस मेटलर्जी कैलकुलेट होते हैं। ठीक है, अच्छा चलिए लास्ट चैप्टर हमारा क्या, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये हमें मिलेगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये इनऑर्गेनिक का लास्ट चैप्टर है जिसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बहुत सारे कंपाउंड्स होंगे, उनके बारे में हम एनालिसिस करेंगे, उनकी क्वालिटी क्या है, कलर क्या है, बहुत सारी चीज़ें प्रिडिक्ट करेंगे। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक का पोर्शन। ऑर्गेनिक में हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन्स। इस अल्केन नाम को पहले भी जानते हैं, आपने 10th में पढ़ा होगा कि अल्केन का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, अल्कीन का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, ये सब पढ़ा है। तो ये चैप्टर्स हैं, हम इसे डील करेंगे जब स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फर्स्ट चैप्टर का नाम है हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन्स, सेकंड इज अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर्स, थर्ड इज एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, फोर्थ इज एमीन एंड फिफ्थ इज बायोमोलिक्यूल एंड सिक्स्थ इज पॉलीमर्स एंड सेवेंथ इज केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये सारे हमारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं, जैसे अल्कोहल, फिनोल, ईथर। फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं, 10th में पढ़ा था, द ग्रुप विच इज डिटरमाइन द प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसे कहते हैं क्या, फंक्शनल ग्रुप्स। तो ये फंक्शनल ग्रुप्स है। अब हम 12th में इनकी रिएक्शंस को पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है एमीन। एमीन में बहुत सारे अमीनो एसिड्स है, हमारी बॉडी में भी है, और तरह के बहुत सारे एसिड्स, अमीनो एसिड है। ये सारी चीज़ें हम डील करें किस में, तो एमीन नाम के चैप्टर में। और इनके कुछ रिएक्शंस है, कन्वर्सेशन भी होगा। बायोमोलिक्यूल्स है ना, बायोमोलिक्यूल्स ऐसे मोलिक्यूल्स जो बायोलॉजिकल सिस्टम को इन्हेंस करते हैं या उनको प्रोसीड करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, तो वहाँ सारे बायोमोलिक्यूल्स में कंसीडर हो जाते हैं। पॉलीमर्स में क्या होगा, जितने भी प्लास्टिक की चीज़ें बनती है, जैसे पाइप्स है जिसे हम कहते हैं पीवीसी, है ना, पीवीसी हो गया, पॉलीयूरेथेन हो गया, टेफ्लॉन हो गया, ये सारी चीज़ें हमें मिलेगा किसमें, तो पॉलीमर्स में। लास्ट चैप्टर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, यानी हमारे दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में केमिस्ट्री का क्या रोल है वो पढ़ते हैं हम केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में। चलिए ये हमारा कंटेंट्स हो गया, ये हमारे सिलेबस की जानकारी होगी, जिसमें से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। चलिए